धौलपुर में वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर जिला स्तर पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मुख्यालय स्थित परशुराम धर्मशाला पर आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरएसी के जवानों एवं आमजन द्वारा योग अभ्यास किया गया। इस दौरान योगाचार्य ने उपस्थित लोगों को ताड़ासन, वृक्षासन, भद्रासन, व्रजासन, शशकासन, वक्रासन, स्वासन, पवन मुक्तासन सहित कपालभाति व अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम करवाए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीनतम विद्या है। इसकी साधना वस्तुतः शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। स्वस्थ, तनाव मुक्त और अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। योग शिविर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग व आसन अच्छा साधन है। साथ ही तनाव को भी ध्यान, मेडिटेशन लगाकर दूर किया जा सकता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए योग क्रियाएं रामबाण की तरह होती है। उन्होंने कहा कि योग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार, चिंता दूर करने में सहायक तथा मन भी शांत रहता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिकों को अपने स्वस्थ जीवन, तन और मन के लिए नियमित रूप से योगा करना चाहिए। योगाभ्यास से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सभी को अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना चाहिए। इस मौके पर सभी को नियमित योग की शपथ भी दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। योगाचार्य माधवल चेतन महाराज के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को योग अभ्यास कराते हुए योगाचार्य माधव ने कहा कि योग वसुदेव कुटुंबकम की भावना का मूल आधार है। दुनिया भारत के योग को अब एक उत्सव के रूप में मना रही है। जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि मानव शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक उत्तम साधन है। हमारे व्यस्त दैनिक जीवन के लिए योग रामबाण औषधि है। जिला संयोजक विजय त्यागी ने कहा कि योग पूरी दुनिया को सुख, शांति और भाईचारे से जीने की कला सिखाती है। योग हमारी सनातन संस्कृति का आधार है। आज पूरा विश्व इसे अपना रहा है। पंडित हरिनिवास प्रधान ने कहा कि संतुलित जीवन यापन के लिए योग आवश्यक है। भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी को सुखद और प्रसन्नचित्त बनाने के लिए योग सबसे कारगर विद्या है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मांगरोल में 21 जून को योग दिवस के 9वें संस्करण का आयोजन। गांव मांगरोल में योग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत कर्मचारी एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा योग किया गया। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मांगरोल के प्राचार्य भावेंद्र लाल संतानिया के नेतृत्व में योग किया गया। आयुर्वेद विभाग के वैद्य राजवीर शर्मा के द्वारा योग कराया गया। उन्होंने योग के विषय पर प्रकाश डाला और बताया योग हमें निरोगी बनाता है और अपने सनातन संस्कृति से जोड़े रखता है। मनु सोनी जिला संयोजक बजरंग दल ने कहा कि योग से शरीर स्वस्थ रहेगा और जीवन मस्त रहेगा और हर हिंदू अपने सनातन संस्कृति से जुड़ा रहेगा। इस कार्यक्रम में शामिल अध्यापिका मंजू, सुनीता राइटर, निधि राइटर, संतोष पुरी, ऐदल सिंह, मोनू शर्मा, छेल बिहारी शर्मा, परेश सोनी, राजवीर शर्मा, ओम प्रकाश लोधी, राकेश कुशवाहा, जनप्रतिनिधि सरपंच जितेंद्र राइटर, रोहित राजपूत, कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीओ मांगरोल क्षेत्र में ग्राम पंचायत और समस्त विभागों के सहयोग से मुख्य प्रशिक्षक वैद्य श्री राजवीर शर्मा जी के नेतृत्व में योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें वैद्य जी ने योगा दिवस के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसके लाभों के बारे में सबको अवगत कराया और सभी सहभागियों हर्ष से इसमें भाग लिया। छावनी प्रीमियर लीग सीपीएल का बढ़ता रोमांच। सीपीएल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। गांव छावनी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल मैच भारी बारिश के कारण 2 दिन नहीं हो पाए थे, लेकिन आज पुनः सुबह 2 मैच हुए। पहली पारी में आर्यन 11 व बीएनवी टाइगर 11 के बीच खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले के बीच बीएनवी टाइगर 11 ने जीत हासिल की। सुबह ही दूसरा मैच डीडी वॉरियर्स 11 एवं
वाइन्स 11 के बीच हुआ, जिसमें डीडी वॉरियर्स ने जीत हासिल की। और आज ही तीसरा मैच हर्षित 11 एंड रिंकू बोहरे समाज सेवी के बीच होगा। छावनी गांव में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल में गांव के एवं दूर दराज के बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए आ रहे हैं। सीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में दिनों दिन रोमांच बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ सीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की ही चर्चा बनी हुई है और आयोजन समिति के सभी मेंबर इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाड़ी विधानसभा बूथ संख्या 212 पर महिला मोर्चा की बहनों द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर कमल मित्र सह संयोजक वंदना सिवहरे ने कहा कि आमजन को दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए। प्रतिदिन योग करने वाला व्यक्ति अधिकांशतः निरोगी एवं स्फूर्तिवान रहता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हिंदुस्तान की योग पद्धति को पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व योगा दिवस मनाकर संपूर्ण विश्व को निरोगी बनाने की पहल की है। हमें तन मन स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग आवश्यक रूप से करना चाहिए। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के देहरी गांव में राजेंद्र जैन ने एक मिसाल पेश की है। जैन ने अपने पिताजी के मृत्यु भोज की जगह स्कूल में एक कमरा और बाउंड्री बनवाने का निर्णय लिया है, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए के लगभग आएगा। आज राजेंद्र जैन ने कमरे की नींव रखवा दी है। आज से ही कमरा बनना चालू कर दिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। मृत्यु भोज के खिलाफ देहरी गांव के राजेंद्र जैन ने पहल की है। जैन ने बताया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है, जिसको लेकर हर समाज के लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मृत्यु भोज जैसी परंपरा को निभाने के लिए गरीब लोगों की कमर तोड़ देती है। गरीब लोग ब्याज पर पैसा लेकर समाज को दिखाने के लिए मृत्यु भोज जैसी परंपरा को निभाते हैं। ग्रामीण इलाके में देखा जाए तो एक दूसरे को देखकर उससे अच्छा करने की ठान लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कर्जा लेना पड़ता है। आपको बता दें कि स्वर्गीय पूरन जैन उम्र 87 साल का निधन 7 जून को हो गया था। गांव में मृत्यु भोज की परंपरा चली आ रही है, जिसको लेकर उनका पुत्र भी परंपरा को निभाने की सोच रहा था, लेकिन उसने मृत्यु भोज की जगह स्कूल में कमरा और बाउंड्री बनाने के लिए सोच लिया। उन्होंने बताया कि मृत्यु भोज के खर्चे को बच्चों के भविष्य के लिए किया जाए तो अच्छा रहेगा। चारों तरफ हो रही इस काम की चर्चा। आपको बता दें कि मृत्यु भोज की जगह स्कूल में कमरे व बाउंड्री बनाने की बात सुनकर राजेंद्र जैन की सभी तारीफ कर रहे हैं। गांव सहित आसपास के लोग भी तारीफ करने में लगे हुए हैं। गांव के लोग भी इस बात को लेकर सहमत हैं। उन्होंने भी आगे इस तरह से करने का निर्णय लिया है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। गॉड सनार्ड फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवीचरण शर्मा, प्रदेश महासचिव हरिनिवास शर्मा ने धौलपुर जिला अध्यक्ष पद पर प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया है एवं धौलपुर, भरतपुर, करौली के प्रभारी पद पर लक्ष्मी नारायण शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष देवीचरण शर्मा एवं महासचिव हरिनिवास शर्मा ने बाड़ी पहुंचकर नियुक्ति पत्र प्रदान कर जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर हरिचरण शर्मा, बनवारीलाल शर्मा, राजकुमार वेसाधर, राम सिंह पंडित, जगदीश बरदरेठा वाले, श्याम बाबू शर्मा, मेहरोली वाले, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, निहाल चंद्र शर्मा, गंगाराम शर्मा, ताराचंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर संतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को संगठित कर एक मंच पर लाना है और ब्राह्मणों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है। आने वाले चुनाव में ब्राह्मणों को प्रत्येक पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे, जिससे विधानसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ सके, तो निश्चित तौर पर समाज की भलाई होगी। समाज को एकजुट करना ही हमारा उद्देश्य है और सबका सहयोग, सबकी सहभागिता जरूरी है।
आज आपका बाड़ी आगमन हुआ है, इस बारे में आप बताइए। आज गौर सनाट्य फाउंडेशन के लिए बड़ा हर्ष का दिवस है कि आज हमारे गौर सनाट्य फाउंडेशन के धौलपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद जी को हमने आज धौलपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है पूरे गौर सनाट्य फाउंडेशन में। और आज इनके नए भवन का भी जो है वो गृह प्रवेश है, तो दोनों ये आज बड़े अच्छे सहयोग थे। इस संबंध में आज मैं और हरीश शर्मा जी हम यहाँ बाड़ी आकर के और आज प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा हमने जिला अध्यक्ष का जिम्मा प्रमोद जी को हमने दिया है। गौर सनाट्य फाउंडेशन गौर सनाट्य ब्राह्मणों का एक वैश्विक संगठन है जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी गौर सनाट्य ब्राह्मण रहते हैं उनको जोड़ करके और इसके एक वैश्विक स्वरूप का गठन किया है जिसका नाम गौर सनाट्य फाउंडेशन है और जिसकी जिला अध्यक्ष धौलपुर की जिम्मेदारी आज प्रमोद जी शर्मा को संगठन द्वारा दी गई है। हमें हर्ष का बहुत बहुत विषय है इसमें और आज इनके नए भवन का भी प्रवेश। अर्पण सेवा संस्थान का भारतवर्ष में जल संरक्षण में प्रथम स्थान। भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में मिला पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया पुरस्कृत। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वाधान में शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रथम विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य मंत्री विश्वेंद्र टुडू भी उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में अर्पण सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शुभकरण सिंह और कोषाध्यक्ष राजेश जैन को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास करने के लिए सम्मानित किया गया। दोनों विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदेश में अर्पण सेवा संस्थान को सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में मिला है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कुल 41 विजेताओं की घोषणा की थी। प्रत्येक विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और संगठन द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए कुल 868 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी 11 श्रेणियों को शामिल करने वाले संयुक्त विजेताओं सहित 41 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, एनजीओ, कंपनी, CSR आदि के द्वारा जल प्रबंधन पर उत्कृष्ट कार्य किया गया। अर्पण सेवा संस्थान द्वारा 5 राज्यों में समुदाय के साथ मिलकर जल संरक्षण पर बेहतरीन कार्य करते हुए 20 मिलियन क्यूमीटर रिचार्ज पॉलिटिशियल बढ़ाया है। 1,56,000 पंपिंग ओवर बचाए गए व पेयजल पर नवाचार करते हुए सस्ती व सुलभ तकनीकें ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया, जिससे विशेषकर महिलाओं की आजीविका में वृद्धि व बच्चों को पढ़ाई के लिए वक्त मिलने लगा। इससे 80 लाख किलोग्राम CO2 उत्सर्जन रोका है एवं पर्यावरण सुधार में योगदान दिया गया है। धौलपुर जिले में सरमथुरा में अपनी पत्नी के साथ रह रहे एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिले के निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर पोखरा कॉलोनी में 24 वर्षीय भानु पुत्र हेम सिंह निवासी जगनेर उत्तर प्रदेश अपनी पत्नी खुशबू के साथ ससुराल में किराए के मकान में रहता था। ससुराल वालों ने ही भानु को किराए का मकान दिलवाया था। भानु टेम्पो चलाकर अपना घर का गुजारा करता था, लेकिन 3 दिन पहले जहर पीने के कारण भानु को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया था। भानु ने इलाज के दौरान मंगलवार की देर रात को दम तोड़ दिया। भानु की मौत हो जाने के बाद आज बुधवार को निहालगंज थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक भानु के पिता हेम सिंह निवासी जगनेर ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उसके पुत्र भानु की शादी धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में रहने वाले राजेंद्र की पुत्री
खुशबू के साथ हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद ही भानु की पत्नी खुशबू ने उसके पुत्र भानु के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज कराया था। दहेज के मामले में राजीनामा होने के बाद उसके पुत्र भानु को ससुराल पक्ष के लोगों ने रोक लिया और घर जमाई बनाकर शिवनगर पोखरा कॉलोनी में किराए का मकान दिलवा दिया, जहां भानु अपनी पत्नी खुशबू के साथ रह रहा था। रिपोर्ट में पीड़ित हेम सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले उसके पुत्र भानु की पत्नी खुशबू, ससुर राजेश और सास सुनीता ने उसके पुत्र के हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिसने इलाज के दौरान आगरा अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। यस सर। युवक भानु सन ऑफ हेम सिंह जो जगनेर यूपी का रहने वाला था, यहाँ अपने ससुराल में निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर पोखरा कॉलोनी में किराए के मकान में पति पत्नी रहते थे। परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया कि भानु को अपने ससुराल वालों ने जबरदस्ती जहर पिला दिया है। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कल शाम आगरा के सदर अस्पताल में भानु की मौत हो गई, जिस पर आज सुबह सदर अस्पताल भोजपुर में पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की गई। अनुसंधान जारी। जिले के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 2820 सीट पर होगा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में जिले के विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय में 2820 सीटों पर प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। जिला नोडल एवं प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में प्रवेश कार्यक्रम प्राप्त होने पर जिले में स्थित 11 विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में कला संकाय के 8 वर्ग में 640 सीटों पर, विज्ञान संकाय में 4 सेक्शन में बायो व गणित ग्रुप के अंतर्गत 280 छात्रों को एवं वाणिज्य संकाय के 2 सेक्शन में 160 छात्रों को प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में कला संकाय के 2 सेक्शन में 160 छात्राओं को, विज्ञान, बायो और मैथ्स में 70 छात्रों को, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में कला संकाय में 2 वर्ग में 160 छात्रों को, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में कला संकाय के अंतर्गत 2 वर्ग में 160 छात्राओं को, राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में कला संकाय के 2 वर्ग में 160 छात्रों को, राजकीय महाविद्यालय मनिया में कला संकाय के 2 वर्ग में 160 छात्रों को, राजकीय कन्या विद्यालय मरेना में कला संकाय के 2 वर्ग में 160 छात्राओं को, राजकीय महाविद्यालय सैपू में कला संकाय के 2 वर्ग में 160 छात्रों को आवेदन प्रवेश शुल्क जमा करवा दें। 1 जुलाई 2023 से सभी राजकीय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को सभी प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट तैयार रखना चाहिए। साथ ही जन आधार कार्ड में अपना जन्म तिथि, मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से चेक कर ले, ताकि कोई भी त्रुटि होने पर समय रहते सुधार किया जा सके। 11 राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष स्नातक में 2240 कला के लिए स्थान रिक्त हैं तथा विज्ञान में 420 स्थानों पर और वाणिज्य में 160 स्थानों पर प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह अपने से संबंधित SSO ID, मेल ID, फ़ोन नंबर जब तक वो अध्ययनरत रहें तब तक एक समान रखें, ताकि उनको सूचनाएं उनके मेल ID पर और उनके लिखे हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सके और उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। छात्रवृत्ति के लिए यह बहुत अधिक आवश्यकता होती है इसकी, और ये जो छात्र एडमिट लेंगे विभिन्न वर्गीकृत चीज़ों में, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, विशेष तौर से OBC के छात्रों का जो प्रमाण पत्र है वो पुराना होता है, तो उसके अभाव में उनको दिक्कतें आती हैं। इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने OBC के प्रमाण पत्र को भी अद्यतन करवा कर रखें, ताकि उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शीघ्र ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि उनको अच्छे संस्थानों में प्रवेश मिल सके। साथ ही
MS भागदौड़ भरे जीवन में योग है हमारी सबसे बड़ी पूंजी। रही पंचायत में योग दिवस पर सैकड़ों महिलाओं ने किया योग। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज मंजरी फाउंडेशन और सहेली सरमथुरा के सहयोग से उड़ान ग्राम संगठन के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए सरमथुरा उपखंड की रहरई ग्राम पंचायत में योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच किशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योग करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। रोजाना योग करना आपको कई बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। भारत में योग का अपना एक इतिहास, महत्व और कारण है। ग्राम विकास अधिकारी शंभू मीणा ने कहा कि योग दिवस का महत्व लोगों के बीच मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को बढ़ावा देना है। आज के ज़माने में वृद्ध ही नहीं, युवा भी कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य के रखने के लिए एक अच्छा प्रयास है। यही नहीं, इससे लोगों का मानसिक और शारीरिक कल्याण भी संभव है। सहेली समिति के प्रबंधक पंकज राणा ने कहा कि योग हमारे जीवन का बहुत महत्व है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि योग मन और आत्मा के मिलन का जरिया है, जो वास्तविक सुख प्रदान करता है। 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से योग दिवस हर साल मनाया जाता है। इस भागदौड़ भरे जीवन में योग ही सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। इस मौके पर उड़ान ग्राम संगठन की अध्यक्ष किरण उपस्थित। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक फिसलकर रोडवेज बस के नीचे घुसी। बाइक की पेट्रोल टंकी फटने से बस में लगी आग। धू-धू कर जली बस। सवारियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर बचाई जान। सैपू थाना इलाके में NH 123 पर कुमेरी प्याऊ के नजदीक 2 बाइकों में हुई टक्कर से एक बाइक फिसलकर भगतपुर की तरफ से आ रही रोडवेज बस के नीचे घुस गई। बाइक की पेट्रोल टंकी फटने से पल भर में बस के नीचे आग लग गई। आग की भनक चालक और परिचालक को लग गई। चालक ने रोडवेज बस को कंट्रोल कर हाईवे पर ही खड़ा कर दिया। इस दौरान बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। बस में बैठी सवारियों ने बस के मुख्य दरवाजों के साथ खिड़कियों के कूदकर जान बचाई। रोडवेज बस के परिचालक अशोक चौधरी ने बताया कि बुधवार शाम को धौलपुर आगरा से रोडवेज बस में सवारियां भरकर भरतपुर के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बताया एक बाइक रोडवेज बस के सामने चल रही थी। NH 123 पर कुम्हेरी प्याऊ के पास सैपू की तरफ से आ रही बाइक में रोडवेज बस के सामने चल रही बाइक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक बाइक रोडवेज बस के अगले वाले हिस्से में घुस गई। बाइक कार चालक फिसलकर दूर जाकर गड्ढे में गिर गया। बस के नीचे आई बाइक की पेट्रोल की टंकी फटने से पल भर में बस के नीचे आग लग गई। चालक को आग की भनक लग गई। बस को कंट्रोल कर चालक ने सवारियों को तुरंत सूचना दी। बस के नीचे आग लगने से सवारियों में हड़कंप मच गया। परिचालक ने बताया कि बस में करीब 70 सवारियां भरी हुई थी, जिसमें गैलरी के अंदर भी सवारियां खचाखच खड़ी हुई थी। बस रुकते ही सवारियां बस के मुख्य दरवाजे से उतरने लगी, लेकिन सवारियां अधिक भरी होने के कारण खिड़कियों के शीशे तोड़कर कूद कर जान बचाई। बस के अंदर मची अफरा तफरी से कुछ लोग चोटिल भी हुए। गनीमत रही कि बस के ऊपरी हिस्से में आग पहुंचने से पूर्व ही खाली हो चुकी थी। ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो सकी। 1 घंटे में रोडवेज बस पूरी तरह से धू-धू कर जल गई। आग हादसे की खबर सुनकर ASI फतेह सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घायल बाइक सवार को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया आग हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दमकल नहीं पहुंची, लोगों में आक्रोश। रोडवेज बस में आग लगते ही स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की सूचना दमकल को दी। बस में आग लगने के 1 घंटे तक दमकल गाड़ी जिला मुख्यालय से घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। उसके बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। सवारियों का जला सामान। रोडवेज बस में आग लगने से सवारियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। इस दौरान सवारियों का सामान बस में ही छूट गया। बैग, सूटकेस, झोला आदि सामान सवारियों का जलकर राख हो गया। सर क्या मामला है? कुमेरी के पास एक
गवर्नमेंट बस में आग लगने से कुछ यात्री नीचे गिर गए, नीचे कूद गए और फिर उनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय धौलपुर लाया गया है। 4-5 आदमी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।